बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है 11th और 12th एग्रीकल्चर के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके थ्रू पढ़ सकते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जेनेटिक्स की बात हो रही है, तो जेनेटिक्स होता क्या चीज है? तो जेनेटिक्स जो है वो क्या चीज है? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसको अगर हिंदी में बोला जा सकता है कि अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिकता के क्रियाविधि एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो है जेनेटिक्स जो है उसमें जो है इसके भी फादर है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बेस के लिए भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन सा साइंटिस्ट है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल को पितामह बोला जाता है अनुवांशिकी का। फिर है कि जो हम जेनेटिक्स बोल रहे हैं वो टर्म जो है कौन सा साइंटिस्ट ने दिया है? तो ये जो टर्म जो साइंटिस्ट दिया है वो है साइंटिस्ट बैक्सन साइंटिस्ट ने। अब आता है कि मैंने आपको जेनेटिक्स बता दिया और आपको ये भी बता दिया कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जनरली हम इनको मेंडल बोलते हैं, बट इनका फुल फॉर्म जो है कई लोग जो है जीजे मेंडल भी बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जो है 3 ब्रांचेस होती है। 3 ब्रांच में फर्स्ट होता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, सेकंड होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड थर्ड होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक्स मटेरियल जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। जैसे दिया हुआ है स्टडी ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर होंगे, तो उसी को क्या चीज बोलते हैं? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ठीक है, देन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे जो जीन का कार्य किया जाता है, वर्क होता है, तो उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है इसमें पॉपुलेशन के बेस पे जीन जो होते हैं वो उसका अलग अलग जैसे चेंजमेंट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये तो हमने बात कर लिया जेनेटिक्स के बारे में और ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स में हमने देख लिया। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखते हैं हम कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में देखते हैं। तो हेरिडिटी बहुत लंबा चलेगा, तो मैं पहले आपको वेरिएशन डील कर देती हूँ। वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन जो है चेंजमेंट होना, विभिन्नताएं। जैसे कोई भी चीज है उसमें चेंजमेंट आ जाना, जैसे अगर आप गर्म जगह से जाते हो ठंडे जगह पे तो आपकी स्किन में क्या हो जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर वेरिएशन की बात हो रही है। तो वेरिएशन जो है वो किस किस कारण से हो सकता है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, म्यूटेशन होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको पता है, इसके नाम से ही आपको कि टेम्परेचर की बात हो रही है, ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। कई लोगों को कई जगह का वाटर सूट नहीं करता है, तो उसके कारण से चेंजमेंट आ जाता है। तो ये दिया हुआ है वेरिएशन का, आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, पूरा स्टडी मटेरियल भी दे रही हूँ, या आप इसको देख सकते हो और आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो। जैसे दिया हुआ है वेरिएशन आर डिफरेंस फाउंड इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड बिहेवियर that of individual belonging to same species, race and family। इसका मतलब ये होता है वेरिएशन मतलब एक ही फैमिली या फिर एक ही स्पीसीज में बिहेवियर हो या फिजियोलॉजिकल हो या फिर मॉर्फोलॉजिकल हो, जो चेंजमेंट आता है उसे क्या चीज बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। अब ये जो है इसका मैंने रीजन भी बता दिया कि किस किस कारण से हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण से हो सकता है, म्यूटेशन के कारण से हो सकता है। फिर उसके बाद अगर जीन में जो है पुनर्स्थापन की प्रक्रिया, ठीक है, मतलब वो जीन जो है फिर से क्या हो रहा है? स्थापित हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस वो किसके कारण से होगा? वेरिएशन के कारण से होगा। अब देखते हैं हम वेरिएशन की टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशन में क्या होगा कि 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होंगे वेरिएशन के। एक होता है आपका सोमैटिक वेरिएशन और सेकंड होता है
जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन एंड सेकेंड है आपका जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो होगा उसे सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, और जो जन्म से ही होगा उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेरिएशन बोलते हैं। अब सोमैटिक वेरिएशन जैसे ये किसमें किसमें हो सकता है, ये डेवलप जो है करता है, कहाँ कहाँ पर डेवलप करेगा, तो ये डेवलप करेगा सोमैटिक एंड बॉडी सेल में, ठीक है। अब ये जो है डेवलप करेगा कहाँ पर, सोमैटिक एंड बॉडी सेल में, जिसका कहाँ पर ये इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले रीजन जो होता है इसका अभी मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसका रीजन होगा। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपको पता है कि टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, ये सारे क्या होंगे, सोमैटिक वेरिएशन होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण से, जैसे हम यहाँ पर ठंडे देश में हैं और अचानक से हम चले जाते हैं गर्म देश में, तो वहां पर हमको चेंजमेंट, उसमें ढलने में टाइम लगता है और एक चेंजमेंट आ जाता है, विभिन्नता आ जाती है, वेरिएशन हो जाता है, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, ठीक। और जर्मिनल वेरिएशन की बात करते हैं तो जर्मिनल वेरिएशन जो होता है वो जर्म सेल में होता है। ये डेवलप करेंगे कहाँ पर, जर्म सेल में। जर्म सेल जो है उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको पता ही होगा जर्म सेल के एग्जांपल क्या होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी होता है, टेस्टिस एंड ओवरी जिसका एग्जांपल हो सकता है, जर्म सेल में होते हैं। और ये जर्मिनल वेरिएशन जो होते हैं ना, वो भी फिर से दो टाइप के होते हैं। ये जर्मिनल वेरिएशन जो होते हैं फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड सेकंड होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब आपको पता चल गया, कंटिन्यूअस बोला जा रहा है तो कंटिन्यू जो होता है उसको कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। और सेकंड होता है डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा कि वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएशन जो है उसका एग्जांपल जो है वो होता है जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, फर्स्ट कंटिन्यूअस एंड सेकेंड होता है डिसकंटिन्यूअस। जिसमें कंटिन्यूअस में क्या चीज बोली, हाइट हो गया, वेट हो गया, इसमें जो वेरिएशन होता है उसको कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। और जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप पता है आपको कि 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। और बर्ड जो होते हैं उसके विंग्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। वो किसमें आएंगे आपके, वो किसमें आएंगे, इसमें आएंगे आपके डिसकंटिन्यूअस में। और हाइट हो गया, वेट हो गया, वो आपके कंटिन्यूअस वेरिएशन में आएंगे। ओके, हमने वेरिएशन पढ़ लिया। अब देखते हैं हेरिडिटी, जो कि मेन है। आपको मैंने 2 बताया था, जिसमें फर्स्ट आपका हेरिडिटी एंड सेकंड आपको वेरिएशन। तो वेरिएशन आपको क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं हेरिडिटी। अब बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी का हिंदी मीनिंग होता है अनुवांशिकी, अनुवांशिक। ये जो है हेरिडिटी जो है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं, तो उसी को क्या चीज बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन दिया हुआ, हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में, चाइल्ड में जो है ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी के बाद हमको मेंडल एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमको इनहेरिटेंस की जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होते हैं जो, उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम मेंडल एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट होता है जीन। अब जीन तो नाम सुने होंगे, तो जीन क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल कैरेक्टर
जो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर को, जो क्या करेगा डिटरमाइन करेगा, उसको क्या चीज बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जिसको हिंदी में बायोलॉजिकल कैरेक्टर को बोला जाता है जैवी लक्षण के निर्धारण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, जीन होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव में। फिर सेकंड होता है एलिल्स। एलिल्स क्या होता है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसको क्या चीज बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। अल्टरनेटिव को हिंदी में बोला जाता है एकांतरी क्रम। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जीन है, सपोज मैंने कैपिटल टी लिखा हुआ है, तो ये एक जीन है, इसी के जैसा ही एक जीन जो होगा तो ये इसका क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया। वैसे ही जो है अगर हमने स्मॉल टी लिया, इसका जो है स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया जीन का। तो इसी को क्या चीज बोला जाता है, एलिल्स बोला। फिर थर्ड है जीन लोकस। लोकस क्या, जीन लोकस क्या होता है, तो किसी भी क्रोमोसोम में, जैसे ये सपोज मैंने क्रोमोसोम बनाया है इस तरीके से, ये क्रोमोसोम है, तो एक स्पेसिफिक स्पेस होता है जहां पर जीन जो है लोकेटेड होता है, तो इसी को ही क्या चीज बोला जाता है, जीन लोकस बोलते हैं। क्लियर, क्या चीज बोली मैंने जीन लोकस के बारे में, कि क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक लोकस होगा, एक स्पेसिफिक स्पेस होगा जहां पर जो है जीन जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये क्रोमोसोम हो गया और ये क्या हो गया, जीन हो गया, तो इसी को क्या चीज बोला जाता है, जीन लोकस बोलते हैं। फिर फोर्थ आता है डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट मीन्स प्रभावी, जो है अगर कोई भी दो जीन होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कैपिटल टी बताया, ठीक है, दोनों कैपिटल टी है, तो इसको मैंने अगर सपोज दे दिया लंबा बोल दिया, टॉल बोल दिया, टॉल जो है वो डॉट पे, ठीक है, बॉने पे क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, तो इसी को क्या चीज बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर, जो अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। अब बात आती है रेसेसिव फैक्टर की, तो रेसेसिव फैक्टर क्या होगा, जिसका कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। जो डोमिनेंट के आगे जो है, डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो है रेसेसिव फैक्टर मतलब जो अपने कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, छिपा दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, तो इसको क्या चीज बोलते हैं, रेसेसिव फैक्टर। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये एग्जांपल दे दिया हमने कि यहाँ पर जो कैपिटल टी है, जो कि टॉल बताई मैंने, लंबा बताया, तो यहाँ पर जो है अगर दूसरा जीन जो है वो क्या है, स्मॉल टी है, जो कि बॉना है, तो ये जो है टॉल जो है वो इसके कैरेक्टर को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, और अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो इसी को क्या चीज बोलते हैं, रेसेसिव फैक्टर बोलते हैं और डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम, इसके बाद आते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस फैक्टर क्या होता है और हेट्रोजाइगस फैक्टर क्या होता है। तो होमोजाइगस फैक्टर जो है, होमोजाइगस फैक्टर आपने देखा एलिल्स में इसीलिए बताई ताकि आपको जो है, जो टर्म जो यूज हो रहा है, इसीलिए एक के बाद बताते जा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो होमोजाइगस फैक्टर जो एलिल्स होंगे, अगर कोई भी कैरेक्टर के लिए, वन कैरेक्टर के लिए, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक लक्षण है, उसके लिए जो जीन जो होंगे, एक कैरेक्टर के लिए जीन जो है वो एक समान होंगे, ठीक है। इस कैरेक्टर, अगर कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो टॉल हो, चाहे ड्वार्फ हो, लंबा हो, बौना हो, तो वो एक कैरेक्टर है जिसके लिए जो जीन जो होंगे वो एक समान होंगे, इस तरीके से एक समान होंगे, तो उसी को क्या चीज बोला जाता है, होमोजाइगस फैक्टर बोलते हैं। ऐसे ही आता है आपका क्या चीज, हेट्रोजाइगस फैक्टर। हेट्रोजाइगस फैक्टर क्या होता है, मैंने यहां पर बताया कि वन कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए जो जीन जो होंगे एक समान होंगे, सेम होंगे, तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। बट यहाँ पर डिफरेंट होगा, यहाँ पर वन कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए जो जीन जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आया, ये क्या हो गया आपका होमोजाइगस फैक्टर आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट बात आती है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि होमोजाइगस फैक्टर क्या होता है और हेट्रोजाइगस फैक्टर क्या होता है।